हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में सेक्शन 20, 21 एंड 22 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था कि कोई भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए पार्टीज़ की फ्री कंसेंट होनी चाहिए। और पार्टीज़ की फ्री कंसेंट कब होगी? जब वो कंसेंट किसी मिस्टेक से नहीं ली गई है, मतलब मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फिर जब कंसेंट दी जाएगी तो वो फ्री कंसेंट कहलाएगी। तो सेक्शन 20, 21 एंड 22 आपका मिस्टेक से ही डील करता है। लास्ट में हम लोग तीनों सेक्शंस को पढ़ने के बाद एक फ्लो चार्ट देखेंगे जिसमें हम पूरा टॉपिक समराइज करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वो फ्लो चार्ट आप अपनी कॉपी में बना लीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सेक्शन 20, 21 एंड 22 आपका प्री के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो पोर्शन पूछा जाता है वो डिस्कस करते चलेंगे और मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है। स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 20 बात करता है एग्रीमेंट वॉइड वेयर बोथ पार्टीज आर अंडर मिस्टेक एज टू द मैटर ऑफ फैक्ट। तो सेक्शन 20 आपका मिस्टेक एज टू द मैटर ऑफ फैक्ट से डील करता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यही है। तो सेक्शन 20 में मिस्टेक रिगार्डिंग मैटर ऑफ फैक्ट दिया हुआ है। वेयर बोथ द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट अंडर a mistake as to the matter of fact essential to the agreement is void हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? जहाँ पर दोनों पार्टी, बोथ पार्टीज लिखा है ना, बोथ पार्टीज टू द एग्रीमेंट, कहाँ पर है? मिस्टेक में है। ठीक है, मिस्टेक किस चीज़ से जुड़ी है? मैटर ऑफ फैक्ट से जुड़ी है। वो मैटर ऑफ फैक्ट कैसा है? एग्रीमेंट के लिए असेंशियल है। कोई भी छोटा मोटा फैक्ट नहीं, जो एग्रीमेंट के लिए असेंशियल है, बहुत ज़रूरी है, उस फैक्ट को लेकर मिस्टेक है। और दोनों ही पार्टी कैसी है? मिस्टेक में है। तो यहाँ पर कैसी मिस्टेक की बात हो रही है? यहाँ पर बायलेटरल मिस्टेक की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही पार्टीज़ क्या है? मिस्टेक के अंदर है। आपका क्वेश्चन बनेगा सेक्शन 20 में कौन से मिस्टेक की बात करी गई है? मैटर ऑफ फैक्ट की बात करी गई है। ठीक है, और सेक्शन 20 में बायलेटरल मिस्टेक की बात की गई है, मतलब दोनों ही जो पार्टीज़ हैं एग्रीमेंट की वो मिस्टेक में हैं। जब दोनों पार्टी मिस्टेक में होंगी तो उसका प्रभाव कैसा होगा? एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक, अब वो मैटर ऑफ फैक्ट कैसा होना चाहिए? असेंशियल होना चाहिए। आपको ये वर्ड याद करना है, प्री में क्वेश्चन आएगा और वहाँ पर ऑप्शंस होंगे और किसी एक ऑप्शन में लिखा होगा फैक्ट असेंशियल होना चाहिए, तो आपको वही वाला मार्क करना है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन कहता है एन एरेनियस ओपिनियन एज टू द वैल्यू ऑफ द थिंग विच फॉर्म्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एग्रीमेंट इज नॉट टू बी डीम्ड अ मिस्टेक एज टू अ मैटर ऑफ फैक्ट। तो जहाँ पर कोई एरेनियस ओपिनियन है एग्रीमेंट के सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू को लेकर, वो मिस्टेक में नहीं आएगा। ये भी आपको याद रखना है, प्री में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर एरेनियस ओपिनियन है पार्टीज़ का एग्रीमेंट के सब्जेक्ट मैटर को लेकर तो क्या वो मिस्टेक में आएगा? तो अगर वो वैल्यू से जुड़ा हुआ है तो वो नहीं आएगा मिस्टेक में। ठीक है, इसके साथ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल बी देखिए, इलस्ट्रेशन बी देखिए। ए एग्री टू बाय फ्रॉम बी अ सर्टेन हॉर्स। इट टर्न आउट दैट द हॉर्स वॉज डेड एट द टाइम ऑफ द बार्गेन, दो नीदर ऑफ द पार्टी वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट। एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? ए एग्री करता है बी से कि वो घोड़ा खरीदेगा उसका, और जिस समय वो लोग ये एग्रीमेंट कर रहे थे उस समय वो जो हॉर्स था वो डेड था, वो था ही नहीं एग्जिस्टेंस में, मरा हुआ था वो। दोनों ही पार्टीज़ को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। एग्रीमेंट आपका कैसा हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दोनों पार्टीज़ मिस्टेक में है तो ये बायलेटरल मिस्टेक हो गई। घोड़ा कैसा है? डेड है। ठीक है, तो ये बात बहुत असेंशियल है एग्रीमेंट के लिए, तो यहाँ पर ये रेलेवेंट हो गया। उसके बाद एग्रीमेंट कैसा हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। सेक्शन 21 आपका डील करता है इफ़ेक्ट ऑफ मिस्टेक एज टू द लॉ। यहाँ पर बात हो रही है मिस्टेक किससे जुड़ी हुई है? लॉ से जुड़ी हुई है। सेक्शन
21 में सेक्शन 20 में मिस्टेक किससे जुड़ी थी? फैक्ट से। यहाँ पर किससे जुड़ी है? लॉ से। A contract is not voidable because it was caused by the mistake as to any law in force in India. जो मिस्टेक है वो ऐसे लॉ से जुड़ी है जो इंडिया में एनफोर्स होता है, लागू होता है। तो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल नहीं होगा। ये याद कर लीजिए। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई हर व्यक्ति को अपने देश का कानून तो पता होना चाहिए। अगर इस बात का डिफेंस मिलने लगेगा कि भाई हमको तो कानून ही नहीं पता था, तो फिर सब आ जाएंगे हमको भी नहीं पता था। ऐसा नहीं अलाउड होता है। तो अगर मिस्टेक लॉ से जुड़ी हुई है और वो लॉ इंडिया में एनफोर्सिएबल है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा, मतलब उसको शून्य नहीं करवाया जा सकता है। जिसको इसका मतलब है हम इसको ये कह सकते हैं कि वो एग्रीमेंट कैसा होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा? वैलिड होगा। ठीक है। और आगे क्या है? but a mistake as to a law not in force in India has the same effect as the mistake of fact. तो जहाँ पर कोई ऐसे लॉ से जुड़ी मिस्टेक है जो इंडिया में लागू नहीं होता है तो उसका इफ़ेक्ट कैसा होगा? जैसा मिस्टेक ऑफ फैक्ट का होता है वैसा होगा। ठीक है। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट अभी हमने कैसे पढ़ा? सेक्शन 20 में पढ़ा। और कहाँ पे दिया है? सेक्शन 22 में दिया है। सेक्शन 22 कहता है कॉन्ट्रैक्ट कॉज्ड बाय मिस्टेक ऑफ वन पार्टी एज टू अ मैटर ऑफ फैक्ट a contract is not voidable merely because it was caused by one of the parties to it being under a mistake as to the matter of fact. सेक्शन 22 में ए और बी दो पार्टी हैं और सेक्शन 22 कह रहा है दोनों में से कोई एक पार्टी मिस्टेक में है। एक पार्टी क्या है? मिस्टेक में है। और वो मिस्टेक किससे जुड़ी हुई है? फैक्ट से जुड़ी हुई है। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि सेक्शन 22 आपका यूनिलेटरल मिस्टेक की बात करता है, मतलब सिर्फ एक पार्टी मिस्टेक में है। तो जब सिर्फ एक पार्टी मिस्टेक में होगी तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा, मतलब वैलिड होगा। ठीक है। वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा जिसे शून्य करवाया जा सकता है। तो वो कैसा होगा? वो वैलिड होगा। अब हम इस पूरे तीनों सेक्शंस को एक फ्लो चार्ट से देखेंगे कि क्या मिस्टेक है और उसका क्या इफ़ेक्ट है। एक फ़्लो चार्ट प्रिपेयर किया है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर आपको ये फ़्लो चार्ट का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या फिर अगर आप अपनी कॉपी पे ये चार्ट बना लेते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए मिस्टेक के जो आपके प्रोविजंस दिए हैं वो सेक्शन 20 से लेकर के 22 तक दिए हैं। ठीक है। हमने पढ़ा था कि सेक्शन 20 में मिस्टेक दिया है और सेक्शन 22 में दिया है। दो तरीके की मिस्टेक होती है। पहला मिस्टेक जो फैक्ट से जुड़ी हुई है और दूसरी मिस्टेक जो लॉ से जुड़ी हुई है। ठीक है। सेक्शन 20 कहता है आपका कि जब दोनों पार्टी फैक्ट की मिस्टेक में है, दोनों पार्टी को फैक्ट से जुड़ी मिस्टेक है, तो आपका वो एग्रीमेंट कैसा हो जाएगा? वो एग्रीमेंट आपका वॉइड हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जब दोनों पार्टीज़ क्या होंगी? मिस्टेक में होंगी। और वो मिस्टेक कैसी होगी? फैक्ट की होगी। ठीक है। जब फैक्ट से जुड़ी मिस्टेक सिर्फ एक पार्टी पर होगी तो उसको हम यूनिलेटरल मिस्टेक कहेंगे। सिर्फ एक पार्टी मिस्टेक में है, दोनों पार्टी नहीं है। तो सेक्शन 22 इस चीज़ से डील करता है, यूनिलेटरल मिस्टेक से। और तब जो कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका वो वैलिड होगा। ठीक है। तो क्या देखा हमने कि दो तरीके की मिस्टेक है। पहली फैक्ट से जुड़ी हुई है, दूसरी आपकी लॉ से जुड़ी हुई है। जो फैक्ट से जुड़ी हुई है वो सेक्शन 20 में दिया है और 22 में दिया है। सेक्शन 20 बात करता है जहाँ पर दोनों पार्टी मिस्टेक में है। ठीक है। और वो मिस्टेक कैसी होनी चाहिए? असेंशियल होनी चाहिए एग्रीमेंट के लिए। ठीक है। और दोनों पार्टी मिस्टेक में है तो उसे बाइलेटरल मिस्टेक कहते हैं।
और वहाँ पर एग्रीमेंट कैसा हो जाता है, शून्य हो जाता है, वॉइड हो जाता है। ठीक। सेक्शन 22 क्या कहता है कि जब दोनों में से कोई एक पार्टी मिस्टेक में है, ठीक है, उसको हम यूनिलेटरल मिस्टेक कहते हैं, और तब वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है, वैलिड होता है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। दूसरी मिस्टेक होती है हमारी लॉ की। तो इससे हमारा सेक्शन 21 कहता है कि जब मिस्टेक लॉ से जुड़ी होती है, तो अगर वो इंडियन लॉ से जुड़ी मिस्टेक है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, आपका कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड है। ठीक है। अगर वो मिस्टेक किससे जुड़ी हुई है, आपकी इंडियन लॉ से जुड़ी है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। लेकिन वहीं अगर आपकी मिस्टेक फॉरेन लॉ से जुड़ी है तो उसका इफ़ेक्ट कैसा होता है, उसका इफ़ेक्ट फैक्ट की मिस्टेक की तरह होता है। यही पढ़ा था ना हमने कि उसका इफ़ेक्ट फैक्ट की मिस्टेक की तरह होता है। तो देखिए, अब जहाँ पर दोनों पार्टी मिस्टेक में होती हैं वहाँ पर एग्रीमेंट कैसा हो जाता है, वॉइड हो जाता है। ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये हमने सेक्शन 20 में पढ़ा था। जब एक पार्टी मिस्टेक में होती है तो वो एग्रीमेंट कैसा होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये हमने सेक्शन 22 में पढ़ा था। क्योंकि जब फॉरेन लॉ से जुड़ी हुई मिस्टेक होगी तो उस मिस्टेक को फैक्ट की मिस्टेक की तरह माना जाएगा। फैक्ट की मिस्टेक आपकी सेक्शन 20 और 22 में दी हुई है। तो जहाँ पर फॉरेन लॉ से जुड़ी हुई मिस्टेक है और दोनों ही पार्टी मिस्टेक के अंदर है, तो आपका सेक्शन 20 कहता है कि एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और आपका सेक्शन 22 कहता है जहाँ पर एक पार्टी मिस्टेक में होती है वहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है। तो आई ट्राइड माई बेस्ट कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए। बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं इसमें, और प्री में इफ़ेक्ट पूछा जाता है तब तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। आप ये चार्ट बना लेंगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।